भारतवर्ष में उस वक्त इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। उस जमाने में बादशाह पृथ्वीराज चौहान हुकूमत कर रहे थे। राजा पृथ्वीराज अपने सिपाहियों के साथ बाकायदा मंदिर जाया करते और पूजा पाठ किया करते थे। उस दौर में भारत के लोग देवी देवताओं और आग की पूजा में मशगूल थे। वो लोग जहालत और गलत रस्म और रिवाज में डूबे हुए थे। इसी दौरान एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में आराम फरमा रहे थे। गहरी रात में उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर दीन का पैगाम पहुंचाओ, इस्लाम की दावत दो। हिंदुस्तान के लोग गलत रस्म और रिवाज और जहालत में फंसे हुए हैं। तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर बुलाओ। ये ख्वाब देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि नींद से बेदार हो गए। फिर उन्होंने देर नहीं की और अगले ही दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान के सफर पर निकल पड़े। कई रोज का लंबा सफर तय करने के बाद वो भारत के राजस्थान के अजमेर नामी जगह पहुंचे। उस वक्त वहां बादशाह पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और उनके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथी लंबे सफर की वजह से थक चुके थे, लिहाजा उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे आराम किया। उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा साहब ने अपने साथियों से फरमाया, तुम पानी की तलाश करो क्योंकि वुजू करना जरूरी है। नमाज का वक्त हो गया। चनांचे उनके दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकले। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी झील देखी जो आज के जमाने में आना सागर के नाम से मशहूर है। जब वो आना सागर के करीब पहुंचे तो देखा कि बादशाह की फौज ने आना सागर को चारों तरफ से घेर रखा है। उन्हें देखते ही सिपाहियों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा गया, यहाँ क्या काम है? दोनों साथियों ने जवाब दिया, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द हैं। हम यहाँ वुजू के लिए थोड़ा पानी लेने आए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सारी फौज जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम नहीं सुना? उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा मिलती है। इस झील से कोई और पानी नहीं ले सकता। पानी को हाथ लगाना भी मना है, वरना वो नापाक हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने उन दोनों को भगा दिया। दोनों साथी मायूस और दुखी दिल के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास लौट आए। जब वो पहुंचे तो ख्वाजा साहब ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? दोनों ने अर्ज किया, हुजूर, पानी तो मिला लेकिन हमें लेने नहीं दिया गया। उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने किसी को भी इस पानी को लेने की इजाजत नहीं दी है। उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा दी जाती है। उनकी सारी बातें सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और फिर फरमाया, तुम लोग आना सागर के पास जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। इसके बाद दोनों साथी फिर से वुजू का पानी लेने के लिए निकल पड़े। जब वो आना सागर पहुंचे तो फौज ने उन्हें रोककर पूछा, तुम लोग फिर क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम वुजू का पानी लेने आए हैं। सिपाहियों ने कहा, हमने साफ कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। अगर राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। हम किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम तुमसे पानी नहीं मांगते, हम तो आना सागर से पानी लेने आए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सारी फौज जोर जोर से हंसने लगी। उस वक्त दोनों साथियों ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और अपने हाथ में पकड़े हुए लोटे को आगे बढ़ाकर कहा, ऐ आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द हैं। ख्वाजा साहब ने हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में समा जाओ। ये कहते ही एक पल में आना सागर का सारा पानी लोटे में समा गया। इतना अजीब और करिश्माई मंजर देखकर वहां मौजूद सारी फौज हैरान रह गई। उसी वक्त उन्होंने कलिमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन वहां कुछ सख्त दिल और कट्टर हिंदू भी मौजूद थे। उन्हें ये मालूम हुआ कि शायद ये कोई जादू का असर है, इसीलिए वो ये खबर देने के लिए दौड़कर बादशाह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरों पर इतना खौफ क्यों है? उन्होंने अर्ज किया, राजा साहब, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजा साहब, न जाने कहां से एक बड़ा जादूगर यहाँ आ गया है। देखने में तो फकीर लगता है, लेकिन उसने अपने जादू से पूरे आना सागर का पानी एक लोटे में खींच लिया। ये सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा करिश्मा उन्होंने कभी न सुना था। उन्होंने फौरन अपनी फौज के साथ आना सागर की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। जब वो आना सागर पहुंचे तो देखा कि झील में पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही। उधर अजमेर के लोग बड़ी तादाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को देखने के लिए वहां जमा हो रहे थे। ख्वाजा साहब और उनके साथी
नमाज पढ़कर वहां बैठ गए थे। इतने में राजा पृथ्वीराज भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बहुत से हिंदू पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये देखकर उनके दिल में गुस्सा भड़क उठा। राजा पृथ्वीराज एक बड़ा चालाक और सख्त दिल हिंदू था। उसने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर यहाँ आया हूँ। राजा पृथ्वीराज ने गुस्से से पूछा, तुमने अपने जादू से इस पानी को क्यों सुखा दिया? ख्वाजा साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए वहां पानी लेने गया था, लेकिन जब पानी देने से रोका गया तो अल्लाह ताला ने इसे सुखा दिया। ये सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग हैरतजदा हो गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ गौर से देखने लगे। राजा पृथ्वीराज चौहान चालाक और मक्कार था। उसने समझ लिया कि ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है, लिहाजा नकली आंसू बहाते हुए और झुक कर कहने लगा, हमें अपनी तकलीफें बर्दाश्त करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों का ख्याल करके आप मेहरबानी करके पानी को उसकी जगह वापस लौटा दें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। ये सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने दो साथियों को हुक्म दिया कि वो लोटा लेकर आना सागर के पास जाए। दोनों साथी लोटा लेकर आना सागर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने लोटा झील में रखा, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। उन्होंने सवाल किया, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं अपने रब एकमात्र अल्लाह की इबादत करता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग बोले, हम भी आज से उसी एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। चुनाचे उस जगह के सभी लोग एक एक करके इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान इस नजारे को बर्दाश्त न कर सका। वो बेहद गुस्से में राज दरबार लौट आया। अगले दिन पृथ्वीराज ने दरबार में एक फौरी आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा, किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई राय है तो जल्दी बताओ। तब एक वजीर ने कहा, राजा साहब, ये फकीर कोई साधारण शख्स नहीं है, ये एक बड़ा जादूगर है। अपने जादू के असर से वो सबको धीरे धीरे इस्लाम में ला रहा है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने दरबार में कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हिंदू धर्म मानने वाला कोई नहीं बचेगा। उससे निपटने के लिए हमें एक बड़े जादूगर की जरूरत होगी। ये सुनकर वहां मौजूद एक सिपाही बोला, राजा साहब, हमारे मुल्क में इससे भी बड़ा एक जादूगर मौजूद है। पृथ्वीराज ने पूछा, उसका नाम क्या है? सिपाही ने कहा, उसका नाम है जयपाल जादूगर। राजा ने हुक्म दिया, जाओ उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। चुनांचे कुछ सिपाही जयपाल जादूगर से मिलने रवाना हो गए। कुछ वक्त बाद वो जयपाल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जयपाल हवा में तैरते हुए गहरी तफक्कुर ध्यान की हालत में है। जैसे ही उसने सिपाहियों को देखा, वो नीचे उतर आया और बोला, राजा ने तुम्हें भेजा है ना? ये सुनकर सिपाही हैरान रह गए और उन्होंने सोचा कि अब तो काम बन जाएगा। उन्होंने सारी बातें जयपाल जादूगर को बताई और फिर उसे दरबार में ले आए। जयपाल ने पूछा, राजा साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा पृथ्वीराज ने कहा, हमने सुना है कि तुम भारत के सबसे बड़े जादूगर हो। हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें इसे हल करना होगा। जयपाल ने कहा, फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पृथ्वीराज ने कहा, तुम भी हिंदू हो और हम सब भी हिंदू हैं, लेकिन कहीं से एक फकीर आया है। वो अपने जादू के असर से एक एक करके सबको हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में ला रहा है। तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा। अगर तुम उसे देश से भगा दो या उसे खत्म कर दो तो तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर जयपाल जादूगर ने कहा, महाराज, आप फिक्र न करें, कितने ही बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने झुक चुके हैं और ये तो सिर्फ एक साधारण फकीर है। इसे खत्म करके ही मैं आपके सामने आऊंगा। इसके बाद जयपाल जादूगर अपने जादू की मदद से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को तलाश करने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि तारा पर्वत की एक चट्टान के कोने में अल्लाह की इबादत में मशगूल है। वो किसी और ध्यान नहीं दे रहे। ये देखकर जयपाल जादूगर पीछे से उस तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पीछे से आकर देखा भी नहीं, ये कौन सा जादू है? ये कहकर उसने अपने जादू से उस पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान उठा ली और जैसे ही वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को कुचलने के लिए ले जाने लगा, ख्वाजा साहब ने अपनी उंगली उठाकर फरमाया, ऐ तारा पर्वत की चट्टान, क्या तुम नहीं देख रही कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ? अगर तुम अल्लाह की तरफ से आई हो तो मुझे दबाकर मार दो और अगर तुम शैतान की तरफ से आई हो तो वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही चट्टान वहीं ठहर गई, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जयपाल जादूगर एक के बाद एक जादू दिखाता रहा लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। इस शक्ति को देखकर जयपाल जादूगर हैरान और परेशान हो गया। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण शख्स नहीं है,
और मेरे जादू का यहाँ कोई असर नहीं होगा। इसलिए बिना देर किए जयपाल जादूगर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने हार मान ली और इस्लाम कबूल कर लिया। अगले ही दिन से पूरे भारत में ये खबर फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर के सामने हार गया और उस फकीर का नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि है। जयपाल ने इस्लाम धर्म अपनाया और उसी रब की इबादत की जिसके सामने किसी भी ताकत का मुकाबला नहीं हो सकता। भारत के लोग कहने लगे, वो जिस रब की इबादत करता है उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी कि उसका सामना करने के लिए कोई भी ताकतवर काबिल नहीं है। हमें भी उसी रब की इबादत करनी चाहिए। ये कहकर लोग झुंड के झुंड इस्लाम कबूल करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाने लगे। ये खबर पाकर राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत परेशान और चिंतित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उसके एक वजीर ने कहा, राजा साहब, जयपाल जादूगर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और बहुत से लोग एक एक करके इस्लाम अपनाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो फकीर कोई साधारण शख्स नहीं है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। उसे हराना नामुमकिन है। बेहतर है कि हम उसकी बात मान लें। राजा पृथ्वीराज चौहान ने गुस्से में कहा, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तुम लोग जाओ और उस फकीर को यहाँ बुला कर लाओ। इसके बाद कुछ सिपाही उस फकीर के पास ये पैगाम देने के लिए रवाना हुए। जब वो पहुंचे तो बोले, राजा साहब, आपको बहुत अहम बात करने के लिए बुला रहे हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि खुद राजपथ पर राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उस इलाके में एक हिंदू पंडित था। वो रोज मंदिर जाकर मूर्तियों के सामने दूध अर्पित करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पंडित से पूछा, पिताजी, आप रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं और वो दूध मूर्तियों के सामने रखते हैं, क्या मूर्तियां सचमुच दूध पीती हैं? पंडित ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मूर्तियां कभी दूध नहीं पीती, हम तो बस उनकी पूजा करते हैं। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच ये मूर्तियां दूध पीती हैं। पंडित ने झुंझलाकर कहा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये हमारे भगवान की मूर्तियां हैं, क्या मूर्तियां कभी दूध पीती हैं? लेकिन उसकी बेटी ने जिद करते हुए कहा, पिताजी, मैं आज दूध लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि ये मूर्तियां सच में दूध पीती हैं या नहीं। फिर एक दिन उसकी बेटी दूध लेकर मंदिर पहुंची और मूर्तियों के सामने कहने लगी, अगर तुम हमारे भगवान हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने दूध लाकर रखा है, तुम इसे पी लो। लेकिन मूर्तियों से कोई जवाब न आया। लड़की फिर बोली, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम ये दूध पी लो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं मिला। तब लड़की ने खुद अपना सिर मूर्तियों के सामने झुका दिया और रोते रोते उसका सिर खून से तर हो गया। ठीक उसी वक्त गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और मंदिर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक लड़की का सिर खून से सना हुआ है और वो जोर जोर से रो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने कहा, देखिए बाबा, मैं दूध लेकर आई थी इस मूर्ति को पिलाने के लिए, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रही है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, माँ, मूर्ति कभी बात नहीं कर सकती और न ही कुछ खा सकती है। ये सुनकर भी लड़की ने फिर अपना सिर झुका दिया और रोते रोते खून बहाने लगी। लड़की की ये सच्ची भक्ति देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हैरान हो गए। उन्होंने मूर्ति के सामने जाकर मूर्ति के कान पकड़ते हुए कहा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे? इस मासूम लड़की को क्यों रुला रहे हो? ये दूध पी लो। ये कहते ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और दिल से सुकून पाकर आनंदित होकर वहां से चली आई। जब लड़की गांव पहुंची तो बहुत से लोग ये कहने लगे, ये लड़की शायद कोई गलत काम करके आई है। सब लोग उसे बदनाम करने लगे और परेशान हो गए। उस वक्त लड़की के पिता भी मौजूद थे। सब लोग कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? लड़की ने कहा, पिताजी, मैं तो मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, यह लड़की झूठ बोल रही है, मूर्तियां कभी दूध नहीं पीती। यह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमसे धोखा दे रही है। लड़की ने फिर आंसुओं के साथ विनम्रता से कहा, मैंने बहुत बार कहने के बाद भी जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो मैंने अपना सिर झुका दिया और खून बहाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक फकीर बाबा वहां आए, मूर्ति के कान पकड़कर कहा, दूध पियो। और तुरंत ही उस फकीर बाबा के कहने पर मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चकित हो गए और कहने लगे, वो फकीर बाबा कौन थे? लड़की ने कहा, मैं उस फकीर बाबा को नहीं जानती, लेकिन लगता है वो कहीं आसपास होंगे। सभी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने के लिए निकल पड़े। इसी बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंच गए। पृथ्वीराज ने कहा, ऐ फकीर बाबा, आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैं भारत के लोगों को अंधकार से दूर करके
कुरान की रोशनी से रोशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं, जो इस दुनिया के मालिक हैं, जो आखिरत के मालिक हैं, जो बोलते ही एक पल में सब कुछ कर देते हैं। वही हमारे रोजी रोटी के मालिक हैं, वही जन्म और मृत्यु के मालिक हैं। सब कुछ उनकी ताकत में है। मैं उसी महान अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ, का नुकसान नहीं चाहता। जब वो ये बातें कह रहे थे तभी एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने आया और कहने लगा, अगर आप सचमुच आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं तो पानी से आग बनाकर दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह का नाम लेकर पानी पर फूंक मारी और उसी पानी से आग निकलने लगी। ये अजीब और अद्भुत चमत्कार देखकर वह व्यक्ति वहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उस वक्त दरबार के सभी लोग और खुद राजा पृथ्वीराज भी यह समझ गए कि ऐसे अल्लाह वाले शख्स के साथ कभी मुकाबला नहीं किया जा सकता। कई चमत्कारी वाकयात देखकर उन्होंने देर न करते हुए माफी मांगी और साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों में हाथ डालकर उनके मुरीद बन गए और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें माफ कर दिया और वहां से अपने साथियों के साथ रवाना हो गए। रास्ते में जब वो गुजर रहे थे तो पंडित की बेटी ने इशारा करते हुए कहा, देखो यही वो फकीर बाबा हैं जिन्होंने अपने शब्दों से मूर्ति को दूध पिलाया था। तब वे सब लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, ऐ फकीर बाबा, आप कौन हैं और आप कौन सा जादू जानते हैं कि आपकी बात से मूर्ति दूध पीने लगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मेरी बातों से कुछ नहीं होता। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ। ये सुनकर उन्होंने कहा, हम आज से उसी अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। इस मुल्क भारत में सब लोग एक एक करके इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, हमें भी इस्लाम कबूल कराइए। तब वो सब लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पर इस्लाम में दाखिल हो गए। कुछ दिनों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू पंडित और वहां मौजूद लोग अग्नि पूजा कर रहे हैं। ये देखकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि उनके पास गए और पूछा, आप लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये आग आपको क्या फायदा देगी? उन्होंने जवाब दिया, ये आग हमारा खुदा है, हम इसे खुश कर रहे हैं ताकि मौत के बाद नरक की आग से निजात मिल सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अच्छा अगर आप आग को खुश कर रहे हैं तो इसे छूकर देखिए। देखें क्या ये आग आपको जला देती है? एक शख्स ने कहा, ये क्या कह रहे हैं, आग को छूने से हाथ जल जाएंगे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, आप लोग उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जो आपको जला देता है, लेकिन मैं ऐसे खुदा की इबादत करता हूँ जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। ये सुनकर एक और पंडित जोर से हंस पड़ा और बोला, आग का काम ही जलाना है और आप कहते हैं कि ये ठंडी हो जाएगी? अगर सच है तो हमें दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह का नाम लेते हुए फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ, ऐ आग अल्लाह के हुक्म से तू ठंडी हो जा। ये कहकर वो सीधे आग के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आग में दाखिल हो गए मगर उन्हें जरा भी जलन नहीं हुई। ये अद्भुत मंजर देखकर वहां मौजूद लोग कांप उठे और कहने लगे, आप कौन हैं और आप किस खुदा की इबादत करते हैं जिसके सामने आग भी ठंडी हो जाती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि है। मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड का पालने वाला है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही सारी ताकत का मालिक है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पुकार उठे, हम भी आज से उसी मालिक की इबादत करना चाहते हैं। और इस तरह वहां मौजूद सब लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस वाकये के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने भारत में आकर कुरान की रोशनी से इस्लाम का पैगाम फैलाया। अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए चमत्कारों को देखकर करोड़ों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपनाया। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के विसाल के बाद होने वाले चमत्कारों का तज़किरा भी हम आपके साथ साझा करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।